खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। उन्हें 22 मार्च को कोर्ट में पेश किया गया, फिर उन्हें 28 मार्च तक ईडी कस्टडी में भेज दिया गया था। 28 मार्च को उन्हें फिर कोर्ट में हाजिर किया गया, जहां अदालत ने उनकी 4 दिन की रिमांड बढ़ा दी। अब विशेष न्यायाधीश ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जहां सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल में रहेंगे। देश के इतिहास में पहली बार हुआ है जब कोई मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए संविधान के तहत जेल भेज दिया गया। अरविंद केजरीवाल आबकारी घोटाले में 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं। ऐसे पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है आम आदमी पार्टी पर। हमारे साथ दिल्ली नगर निगम में पूर्व स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, वर्तमान में दिलशाद गार्डन वार्ड के निगम पार्षद वीर सिंह पवार मौजूद है। उनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे अरविंद केजरीवाल को आबकारी घोटाले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पहले तो उन बहनों को मैंने रोते हुए देखा है। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था, एक वार्ड में 3-3 ठेके खोले थे और बहनों को एक एक दिन, एक एक महीने तक उपवास करते देखा, सुबह से शाम तक रोते देखा। ऐसी बहनें, ऐसे भाई, ऐसे परिवार जो उजड़ चुके थे उन दिनों में, एक पे एक बेटी फ्री देने वालों को, और सबसे ईमानदार लोग, और जहां जहां पर भी कहीं को अवसर मिलता था माननीय केजरीवाल साहब को कि हम ईमानदार पार्टी हैं, ईमानदार पार्टी, उसी रामलीला मैदान में सारे लोग मिल करके, सब एक टोला मिल करके, एक परिवार मिल करके अपने परिवारों को सेव करने के लिए केजरीवाल साहब को बचाओ, केजरीवाल साहब को बचाओ। लेकिन ऊपर वाले की लाठी में दम है, अगर आप गलत करोगे तो सजा आपको मिलेगी। इसमें किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं। डिपार्टमेंट अपना काम करता है, डिपार्टमेंट स्वतंत्र है। सारे भारत की जितनी एजेंसियां, सीबीआई से, ईडी से लेकर के जितनी भी एजेंसियां हैं, वो स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। जो गलत करेगा, ये नरेंद्र मोदी जी का शासन है, जो गलत करेगा, पार्षद गलत करेगा, एमएलए गलत करेगा, एमपी गलत करेगा, स्वयं पीएम गलत करेगा, सबको सजा मिलेगी। ऐसे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका शासन है, भारत आगे बढ़ रहा है। करप्शन का कोई भी मतलब हिंदुस्तान अंदर नहीं रहना चाहिए। और इस तरह से, जिस तरह से कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो क्यों है इनके लोग जेलों के अंदर? माने मनीष सिसोदिया बड़ी बड़ी बात करते, माने संजय जी तो बोलते मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। आज गिरफ्तार करके चूहे की तरह अंदर बैठे हुए। और कल तो बहुत बड़ी बात हुई, माने केजरीवाल जी ने अतिशी जी का नाम ले लिया, सौरभ भारद्वाज का नाम ले लिया कि ये करते थे। एक एक करके प्याज की तरह छिलके जैसे खुलते हैं, एक एक परतें इनके खुलेंगे। अभी तो आबकारी घोटाला है, अभी तो जल बोर्ड का घोटाला है, ट्रांसपोर्ट का घोटाला है, और अभी तो जो इन्होंने रात में 26 जनवरी के दिन इनके एसडीएम ने जगह जगह खोल कर जो सिविल डिफेंस में जो लोग लगाए हैं, लाखों लोग, और 405 लोग जो एलजी के कहने से उनको निकाला गया, जो 2 लाख से 3 लाख तक इनके रिश्तेदार, इनके मंत्रियों के रिश्तेदार जो तनख्वाह लेते थे, जो पब्लिक की गाड़ी कमाई, जिसको पानी मिलना था, जल बोर्ड का पानी शुद्ध मिलना चाहिए, सीवरेज ड्रेनेज, पब्लिक रोड ठीक होनी थी, वो पैसा इनके रिश्तेदारों जेब गया। वो भ्रष्टाचार भी सारी बाहर आने वाला है। और एलजी मोदी ने तत्काल से उन 400 आदमियों को निकाल दिया। बहुत सारा फंड इस समय बचा है भारत सरकार का, जो इस तरह गलत रस्तों में हो रहा था। इनका मोला क्लिनिक की स्थिति क्या रही? झूठ बोल बोल करके बाहर जाके सिंगापुर बना देंगे दिल्ली को। पानी में दिल्ली तैर रही थी। कहां थे केजरीवाल साहब? सबसे ईमानदार पार्टी और कट्टर पार्टी, आज उसी रामलीला मैदान में उनका पतन हो गया। और पतन देखने ये सारे के सारा जो टोला है, जो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में इस दिल्ली को चला रहे थे, सब प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर सब जेल के अंदर होंगे। अरविंद केजरीवाल ने कल जाते जाते एक मीडिया में बयान दिया था कि राजनीति षड्यंत्र के तहत ये सारा कुछ किया जा रहा है, क्योंकि ईडी की जांच अभी तक चल रही थी। एकदम से कैसे ईडी की जांच संपूर्ण हुई और उनको न्याय किया? इस देश में कानून का राज है, संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान है। संविधान के तहत सारी कार्रवाई हो रही हैं। अगर ये पाक एंड साफ है, माने सुप्रीम कोर्ट, माने हाई कोर्ट, निचली अदालतें क्यों नहीं इनको बेल दे रही हैं? अगर हाई कोर्ट में जिस दिन केस गया था, माननीय जज ने सारे कागज अपने चैम्बर में देखे, और चैम्बर में देखने के बाद बोला तुरंत इनको जेल भेजो, अब तक क्यों यहाँ पर खड़े हैं? इस तरह से ये सब बात बोलने वाली बात है, मीडिया को देने वाली बात है। ये सब चीजें इनके एक एक चीज उजागर होंगे। और जब सौरभ भारद्वाज अति से अंदर जाएंगे, स्वयं के स्वयं बोलेंगे कि केजरीवाल साहब के कहने से हमने काम किया।
आतिशी ने भी एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि अब तक कहीं भी आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम नहीं था, लेकिन आखिरी मोमेंट पे उनका नाम लेना कहीं ना कहीं लगता है दबाव डाला जा रहा है। कल टीवी पे इनका गजेंद्र भारद्वाज जी बोल रहे थे कि शुरू में तो केजरीवाल जी ने बोल दिया था कि इन दोनों ने किया। आज कैसे बोलती हैं, कैसे आतिशी जी कैसे बोल रही हैं? गजेंद्र भारद्वाज कल इनको टीवी पे डिबेट में बोल रहा था कि पहले से तो पता था ईडी को, उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया, और आज ये बोलते हैं इनका कहना कथन करना ये तो एक प्लानर है। और आतिशी जी को मैंने देखा हुआ है। आतिशी जी जब निगम में मेयर का चुनाव हो रहे थे और पारदर्शिता के रूप में चुनाव हो रहे थे, हमारी डिमांड सिर्फ इतनी थी, जो एल्डर मैन है हमारे, उनको उनकी भी वोटिंग होनी चाहिए। इन्होंने वहां पर प्लानिंग के तहत, साजिश के तहत अपने पार्षदों को भेजकर मुझ जैसे, जो मैं 32 साल की मेरी राजनीति है, पुराने मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, मेरे पे हमला करवाया था। आज आतिशी जी ये सब भुगतेंगे। आप प्लानिंग करते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं। मेरे पास वीडियो, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो में कॉन्स्पिरेसी करके जाके उसको मारो, और उसकी एक पार्षद ने मुझे मारा, हमने साइन कर लिया, लेकिन ऊपर वाला साइन नहीं करेगा, जो करप्ट होगा वो जेल जाएगा। क्या कुछ कहेंगे? मुख्यमंत्री पद पर अभी भी अरविंद केजरीवाल हैं, जेल चले गए लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। क्या दिल्ली की सरकार अब जेल से चलेगी? दिल्ली सब जान चुकी है। सौरभ भारद्वाज और आतिशी को भी उनको जेल में भेजना था, अपनी पत्नी सुनीता जी को लाना है, और सब जाके सब जितने भी दल हैं सब इकट्ठे होकर के सुनीता जी के नाम पे मोहर इन्होंने रामलीला मैदान में लगा दी, और देख लेना आप 1-2 दिन में इनका फैसला हो जाए मुख्यमंत्री का। सारे विधायक बोलेंगे सुनीता जी को लाओ, नहीं तो इनकी पार्टी टूट रही है। ये बोल रहे हैं कि 25-25 करोड़ रुपए दे रहे हैं, 5 आदमी को तो नाम दो। अरे आप पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं कराते हो कि मेरा विधायक तोड़ रहा है? और मैं बात हूं 10 विधायक को अगर बीजेपी में आ भी जाए, 10 और 8 18 होते हैं, हमें 36 चाहिए। कितना मतलब एक ड्रामाबाज आदमी है, इतनी ड्रामाबाज करके जब मेजोरिटी हमारी पूरी है तो भारतीय जनता पार्टी कैसे सरकार बनाएगी और कैसे लोटस चलाएगी? बिल्कुल अनर्थ गलत बातें बोलना, टीवी पे आना और लोगों को दिखाना, भय दिखाना। दिल्ली वाले कोई भी इनकी जनसभाओं में, कोई भी इनके धरना प्रदर्शन में नहीं आ रहे। आम आदमी पार्टी करता, मेरे सुबह से शाम तक मेरे पास काम करने आते हैं, बोलते हैं भाई साहब हमने अपनी रोजी रोटी कमाए, इसका छापा मरने जाए वहां पर। जो दारू हमारे बच्चों को, जिसने दारू पिलाई, जिस बच्चे हमारे बच्चों गली कुजे में स्मैक बिक रही, स्मैक खड़ाई, हमारे बच्चों को नशा कराया, आज हम उसके लिए वहां पर जाए? उनको करोड़ों अरबों रुपया उसके पास आ गया सारा बार। अभी तो पुन्नू क्या बोल रहा था, खालिस्तानी आतंकवादी ये बोल रहा था कि केजरीवाल तेरे को तो हमने इतना पैसा दे दिया था, अब क्या करेगा? पुन्नू का जवाब भी तो देना पड़ेगा। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा एलजी महोदय से कि पुन्नू ने जो डिस्क्लोजर किया है उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये फॉरेन की कौन कौन सी ताकतें माने केजरीवाल जी के साथ में है, जिस तरह से ये यूएन ने जो विषय उठा रहे हैं। हमारा अंदर का मामला है, हमारे देश का मामला है, ये फॉरेन एजेंसी क्यों हो रहे हैं? हमने तो कभी अमेरिका पे उंगली नहीं उठाई, जर्मनी पे उंगली नहीं उठाई, या यूएन पे उंगली नहीं उठाई कि फलाने देश में क्यों मर रहे हैं। लेकिन जानबूझ करके ये फॉरेन भारत को डिस्टेबलाइज करना है। भारत आज जो तीसरी शक्ति बनती जा रही है वर्ल्ड विश्व में, उसको रोकना है। ये सब केजरीवाल के माध्यम से इनको विदेशियों को कराना है, और केजरीवाल उनका मोहरा बन करके आज शराब, कल न जाने क्या क्या, और खालिस्तान जैसे लोगों का समर्थक आज जेल में है। पूरी दिल्ली खुश है, पूरा देश खुश है। क्या कुछ कहेंगे? अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते तो क्या राष्ट्रपति शासन से काम चलेगा? हम तो बोल ही नहीं राष्ट्रपति शासन के लिए। इनके पास, इनके तो एमएलए इतने हैं, कोई भी एमएलए इनका कोई इतना ईमानदार आदमी नहीं है, या कोई इतना ज्ञानी नहीं है। खाली सुनीता जी ज्ञानी होंगे या केजरीवाल ज्ञानी? इसमें रामनिवास गोयल जी हैं, पुराने बहुत बड़े एमएलए, 5-6 बार के एमएलए हो गए, उनको बना दो ना जी। आपके जितने भी एमएलए हैं, 63 आपके पास, 62 आपके पास एमएलए हैं, क्या उनमें भी एक योग्यता नहीं रखता? ये सब बोलने वाली बात है। किसी तरह अपने परिवार को सामने लाना है। आप बना दीजिए किसी को, भारतीय जनता पार्टी को क्या लेना देना? और राष्ट्रपति शासन हम क्यों मांग करेंगे? हम तो कोई राष्ट्रपति शासन की मांग नहीं करेंगे। हम करेंगे आपके 62 आपके विधायक हैं, अपने विधायकों से दिल्ली को संभालो। पानी का हाहाकार मची है, ड्रेनेज सीवरेज चारों तरफ चौक पड़े हैं, डिपार्टमेंट आपका कोई काम नहीं कर रहा है, पानी के लिए हाहाकार मची है, गंदा पानी लोग पी रहे हैं। आप उसको संभालिए, दिल्ली को संभालिए। ये जेल से कोई सरकार नहीं गई, ना बाबा साहब अम्बेडकर ने कहीं ऐसा अपने संविधान में लिखा हुआ है। जब से अरविंद केजरीवाल गए हैं, क्या एमसीडी में भी उथल पुथल मची है? एमसीडी में तो उथल पुथल इन्होंने पहले से मचा रखी है। इन्होंने 1 साल हमारा बिल्कुल खत्म कर दिया, 1 साल हमारा स्टैंडिंग बनने नहीं दी। सारी प्रोजेक्ट वहां पड़ी है, कमिश्नर आगे एक हाथ नहीं लगाता है, और ये अपना
भ्रष्टाचार फैलाने के नई नई योजनाएं ला करके कमिश्नर को दबाव में ला करके वहां पर ये पैसे का सिपौन कर रहे हैं। हमने अब हाउस में हमारी बात उठा नहीं लेते, जैसे हम हाउस में जाते हैं हाउस को डिजोल्व कर देते हैं जानबूझ के अपने अपने पार्षदों के द्वारा हंगामा करके। हम कहां पर जाके बोले? इनका भ्रष्टाचार अभी तो एमसीडी का उद्गार होगा। और मैं तो मांग करूंगा अपने नेता विपक्ष से कि जो जितने भी ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं और जो इन्होंने पास किए हंगामे के बीच में पास किए, उसके भी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। ये मेयर भी जेल जाएंगे और इनका जो प्लानर था, जो किंग पेन है, जो पीछे से दिल्ली सरकार जो आदमी वहां बैठ के करता है, उसको भी जेल जाना चाहिए। ये थे पूर्व में स्टैंडिंग रहे चेयरमैन वीर सिंह पवार जी, जिन्होंने बताया कि आबकारी नीति के तहत जो अरविंद केजरीवाल घोटाले के तहत जेल में गए हैं बिल्कुल सही है। आखिरकार उनका अंत समय नजदीक है। कैमरामैन सुनील के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली।